डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर दिन मैं इस चैनल पर इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड का एक वीडियो अपलोड करता हूं और आपको मैं हर दिन बताया हूं कि इंग्लिश वर्ड पावर बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए इंग्लिश का वर्ड पावर या किसी भी भाषा को जानने के लिए वर्ड पावर बहुत ही ज़रूरी है। अगर एटलीस्ट आप 3000 वर्ड अगर इंग्लिश का याद हो जाता है, तो आप ईजिली कोई भी ऐसे या किसी भी तरह का चीज़ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी का मैं आपका वर्ड पावर बढ़ाने के लिए ये वीडियो अपलोड करता हूँ। और भी अदर स्ट्रक्चर को जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही इजी वे पे सारा स्ट्रक्चर और सेंटेंस को मैं बताया हूँ, जो आपका प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको बस वर्ड पावर पर ज़्यादा फोकस करें, आप इजीली इंग्लिश को समझने लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो वर्ड है, इसको एक नोटबुक में या आप डायरी में लिखकर एक वर्ड डिक्शनरी बनाएं, क्योंकि मैं ऐसा वर्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो कि आपका हर दिन बहुत ज़्यादा यूजेबल है। कहीं ना कहीं ये आप ज़रूर सुनते होंगे। ऐसे लगभग 3000 वर्ड इंग्लिश के हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये कम से कम 3000 वर्ड को आप समझने लगेंगे तो आप इंग्लिश समझने लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आपको अब हम यहाँ पे इसका मीनिंग और सेंटेंस में यूज आपको समझाता हूँ और प्रैक्टिस करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं बार बार, तो आपको ये वर्ड को सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्म में, और आप लिख करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं यहाँ पे ग्रामर का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा और इसमें क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो को शुरू करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वर्ड है आपका सिग्निफिकेंट, है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण होना, इम्पोर्टेंस, है ना, महत्व। आगे अब हम देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है ना, कि दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता हो। अब आगे पे यहाँ हम लोग सेंटेंस देखते हैं, तो सेंटेंस से आपका कंपनी में कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर कोई कर्मचारी है, काम करने वाला ना हो, तो उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस है कि कंपनी में कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और हार्ड वर्ड भी देख लेते हैं, और कौन सा टेंस में ये भी देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ फर्स्ट वर्ड है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है, ठीक ना। एम्प्लॉयर मतलब जो सिलेक्शन करता है, जो काम करवाता है, और यहाँ पे एम्प्लॉई मतलब हुआ जो काम करने वाला होता है, उसको कर्मचारी भी आप बोल सकते हैं, काम करने वाला। नेक्स्ट है आपका हैज सिग्निफिकेंट, है ना। हैज यहाँ जैसा कि मैं ग्रामर के स्ट्रक्चर में मैं बता चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, जनरल इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप चेकआउट करें और हैव और हैज का यूज आप वहाँ पे जान सकते हैं। अब हैज और हैज के बाद जो है, हैज और जो हैव है, उसके बाद आपको दो दो चीज आता है, नाउन, है ना, नाउन और वर्ब आता है। अगर वर्ब आएगा तो आपका V3 आएगा, ठीक ना। वर्ब आएगा तो V3 आएगा, मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आया है, ठीक ना। यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। तो एम्प्लाई कर्मचारी के पास, एम्प्लाई के पास क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका। रोल, रोल का मतलब भूमिका, ठीक ना। महत्वपूर्ण भूमिका है कंपनी में, मतलब एम्प्लाई का, है ना, एम्प्लाई का कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका मतलब में हुआ, कंपनी मतलब कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी में एम्प्लाई का महत्वपूर्ण भूमिका है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमिटमेंट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है, तो कमिटमेंट आपका कोई भी प्रतिबद्धता, है ना, कोई भी प्रतिबद्धता होता है कमिटमेंट, जो वादा करते हैं उसको, है ना। कमिटमेंट, प्रोमिस कह सकते हैं आप, प्रोमिस कह सकते हैं। तो इसको आप सिनोनिम में प्रोमिस कह सकते हैं, प्रतिबद्धता। कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये काम का कमिटमेंट कर रहा हूँ, कोई भी काम करने का कमिटमेंट कर रहा हूँ, उसको पूरा करने का। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इसका
पिक्चर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कमिटमेंट किया जा रहा है कोई बॉन्ड के माध्यम से, इसके लिए यहाँ पे पिक्चर इसका कमिटमेंट का दिखाया गया। अब यहाँ सेंटेंस देखने से ज़्यादा हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। आगे है आपका, वह काम प्रतिबद्धता के साथ करती है, कमिटमेंट के साथ करती है कि मैं ये काम करूंगी पूरा, या कोई भी काम को करने के लिए कमिटमेंट रहना पड़ता है, प्रतिबद्धता होनी पड़ती है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रतिबद्धता का यूज करेंगे। जैसे आप पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं तो आपको पढ़ाई पूरी करें करना है, ऐसा नहीं कि बीच में आपको छोड़ देना है। और मैं आपसे विश्वास करता हूं, ठीक ना, कि अगर आप कंटिन्यू अपना वर्ड पावर पर फोकस करें तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप जरूर अपना कमिटमेंट पूरा कर लेंगे, कमिटमेंट पूरा करेंगे, मतलब प्रतिबद्धता, अपना जो प्रॉमिस है, वादा है, वो पूरा हो जाए। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सी डज हर वर्क विथ कमिटमेंट, मतलब डज का मतलब क्या है बच्चे, तो डज मतलब डू का आपका क्या है, डू का V5 है ना, डू का V5 आपका डज है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पिछले जो वीडियो बनाए हैं उसमें से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि V5 और V1 कौन से टेंस में यूज होता है। तो आप कह सकते हैं कि V1 और जो V5 है ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, तो सी और ही और सिंगल नेम, है ना, सिंगल नेम के साथ में आपका क्या होता है, V1 और V5 का यूज। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं, हर का मतलब अपना हुआ, वर्क मतलब काम, विथ मतलब के साथ, या कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, वादा, प्रोमिस, है ना। तो वह करती है, ठीक ना, सी डज, वह अपना काम कमिटमेंट के साथ करती है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ परिवर्तन, और इसका सिनोनिम में देखें तो चेंज, है ना। चेंज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हिंदी वर्ड में है परिवर्तन। अब यहाँ पे हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पहले इसका ऐसा चेहरा था, फिर ये हुआ, है ना, पहले ऐसा चेहरा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो इसी में इसके जो मसल का परिवर्तन हुआ है, फेस का जो परिवर्तन हुआ है, इसी को चेंज होना बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होना बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में उसने अपने शरीर का परिवर्तन किया, है ना, ये जो बंदे हैं, ये जो व्यक्ति है, अपना शरीर का परिवर्तन किया। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इंग्लिश की वर्ड को देखते हैं। तो क्या है, इंग्लिश की वर्ड है आपका ही डिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी, है ना, ही डिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी। तो यहाँ पे अगर ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हुआ, ग्रामर स्ट्रक्चर है यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो आपका डिड है ना। डिड के मतलब क्या हुआ, डू का सेकेंड फॉर्म है, डू का सेकेंड फॉर्म आपका डिड होता है। और सेकेंड फॉर्म जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सेकेंड फॉर्म किस टेंस में यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस भी मैं बता रहा हूँ और जो भी जिस तरह का स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस में, मैं उसका आपको उसी समय बता देता हूँ। तो इससे आपका आप ग्रामर भी सीख रहे हैं और आप अपने वर्ड पावर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे है कि वह अपने बॉडी के, है ना, ऑफ मतलब मैं एक एक वर्ड का, ऑफ मतलब के, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव या चेंज, है ना, बॉडी मतलब शरीर, वह अपने शरीर के परिवर्तन किया, वह अपने शरीर के। अब यहाँ पे ही है तो ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो आपका हिज है, ठीक ना, वह अपने बॉडी का के परिवर्तन किया। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कॉन्स्टेंटली, है ना। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस, है ना, इसका आप सिनोनिम में बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जो चीज होता है उसको हम कॉन्स्टेंटली भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंटली। अब आगे हम यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं कि लगता है बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंटली। अब आगे यहाँ पे देखते हैं लगातार बारिश हो रही है, ठीक है ना, लगातार, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे कि इट इज कॉन्स्टेंटली रेनिंग, है ना, कि अब यहाँ पे क्या है, तो अगर हम यहाँ पे टेंस की बात करें तो टेंस आपका क्या है, कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्यों है, तो यहाँ पे इज है और यहाँ पे V4 है ना, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, या लगातार आप बोल सकते हैं इसको, और कॉन्टिन्यूअस आप बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की वर्ड की बात करते हैं। आगे है, आगे की वर्ड है इनक्रेडिबल, है ना, इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य। अतुल्य किसको बोलेंगे, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता, अद्भुत बोल सकते हो, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, है ना,
अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे पिक्चर आप देख लो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका दिया गया है। पिक्चर में क्या दिया गया है, एक लायन है, लायन के में एक जो बच्ची है इसके साथ में खेल रहे हैं, तो ये तुलना नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये अतुल्य है। तो यहाँ उनका अतुल्य बंधन है ना, देयर इनक्रेडिबल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बंधन, और उनका जो अतुल्य बंधन है। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक, है ना, प्रेरणादायक मतलब। और इसका अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब में आपका क्या है, वर्ब होगा इसका इंस्पायर, है ना। इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना, प्रेरक। तो इंस्पायरिंग का मतलब हुआ प्रेरणादायक। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में जैसा कि भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे कुछ इंस्पायरिंग स्पीच दे रहे हैं, ठीक ना। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक स्पीच दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसका, आगे आपका यहाँ पे इसका सेंटेंस देखते हैं। अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक राष्ट्रपति थे, मतलब ये हर आदमी के लिए प्रेरणा देती है, ये कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। तो ये जो अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत ही प्रखर राष्ट्रपति थे, अद्भुत राष्ट्रपति थे, और इसको एक आपका मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब सेंटेंस को, अब अब्दुल कलाम वाज एन इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट, है ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा गया है, केवल पास्ट टेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया है, केवल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो इसलिए ये वाज से पकड़ेंगे, और ये क्या होगा, कौन सा टेंस में होगा, तो ये टेंस आपका होगा पास्ट टेंस, है ना, ये टेंस होगा आपका पास्ट टेंस, केवल पास्ट टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जानने से पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, ताकि आप भी एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बने और इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाएँ। अगर आप कंटिन्यूअस ये जो वर्ड दे रहे हैं हम, वो वर्ड को आप अपने डिक्शनरी या अपने नोटबुक या अपने डायरी पर लिखते हैं और याद करते हैं और देखते हैं डेली। आपको लेकिन एक बार देख लेना है, जितना भी वर्ड है उसको एक बार देख लेना है, उससे आपका माइंड रिकॉल करने लगेगा और ये सारा वर्ड याद हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ये परेशानी करना पड़ा याद करने में। बस पढ़ाई का मतलब है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको बोल बोल कर पढ़ना है, माउथ से आवाज़ आनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो और आपका टंग खुल जाए। डियर फ्रेंड्स, तो आज की अब हम लोग वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये है आपका एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, मतलब कोई भी चीज को करने में निपुण होना, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, कुशलता, निपुण होना। किसी भी कार्य को करने में, किसी एक पर्टिकुलर चीज में एफिशिएंसी होती है, कुशलता होती है किसी को भी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये डंबल लगा रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिम में है। और कुछ यहाँ पे पिक्चर से आप इसकी इफिशियंसी के बारे में देख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी टेंस में इसकी बात करेंगे। यहाँ पे तो है वह कुशलता के साथ व्यायाम कर रहा है ना, अपनी इफिशियंसी के साथ, अपनी क्षमता के साथ में ये व्यायाम कर रहा है, अपने निपुणता के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश की सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी टेंस में है, क्या स्ट्रक्चर है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही इज एक्सरसाइजिंग विथ इफिशियंसी, मतलब हुआ कि जो वो आदमी है वो क्या कर रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वह अपनी क्षमता से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे इज है, ठीक ना, इज एक्सरसाइजिंग। तो ये क्या है, एक्सरसाइज में ING लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एक्सरसाइजिंग है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ V4 में है, और मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बताया हूँ आपको, जो पहले की वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि जो न्यू व्यूअर है वो भी इसकी जानकारी हो सके। डियर फ्रेंड, तो मैं बताता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम क्या लगाते हैं, इज प्लस V4 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब का चौथा रूप रखना है। तो यहाँ पे ही है और इज के बाद V4 है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। और इफिशियंसी का मतलब क्षमता या कुशलता आप बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी आगे क्या है।
नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूव, है ना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना, कोई भी चीज को मंजूर कर देना, उसको अप्रूव बोलते हैं। और इसी से बना आपका अप्रूवल, है ना, मतलब मंजूरी बोल सकते हैं। अप्रूवल मतलब मंजूरी, और अप्रूव मतलब मंजूर करना। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे, जैसा कि ये वर्ब है, ना वाला आया, हम आपको बता चुके हैं कि वर्ब को कैसे आप पहचान पाएंगे। तो वर्ब के हिंदी वर्ड में आपको ना 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 आएगा, जैसे करना, खाना, पीना, जाना, रोना, धोना। लेकिन इसमें एक एक वर्ड है एक्सेप्शनल, वो है नाना। ठीक ना, नाना में ना तो आया, लेकिन क्या है इसमें, ये नाउन है ना कि वर्ब है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है आपका, वह हस्ताक्षर करके मंजूर करता है। जब तक कोई भी अप्रूवल तभी होता है जब ऑफिशियल चीज में, तो वो क्या है कि जब तक मेन जो आदमी होता है उसका साइन नहीं होता है, तब तक उसका मंजूरी नहीं मिलता। तो वही मंजूर करता हूँ, ठीक ना, वह हस्ताक्षर करके मंजूर करता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको, अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की सेंटेंस देखते हैं। और इंग्लिश की सेंटेंस में आपको पहला काम यहाँ करना है कि ये टेंड टू है, इसको हटा दो, और तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। और अप्रूव जो लिखा हुआ है वहाँ एस लगा देना, क्योंकि अभी हम लोग सीखे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में V5 लगाते हैं, है ना, V5 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, इनमें अगर ये सिंगुलर प्लूरल अगर वर्ब और नाउन में बनाएंगे तो इसका ऑपोजिट रिलेशन होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो आपका प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में हम ये एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। बस इतना याद रखना है डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही अप्रूव्स, वह अप्रूव करता है, मतलब वह मंजूर करता है। बाय साइनिंग मतलब साइन करके, वह साइन करके मंजूर करता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने है, ये इतना ज्यादा प्रचलित है कि आपको कहना नहीं, उधार लेना, है ना। उधार लेना सभी कोई जानते हैं, और लगभग ये हर वर्ड को सुने होंगे, तो इसलिए मैं इसको आज मैं शामिल किया हूँ। वो क्या है आपका, बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, है ना। तो ये आपका वर्ब है। और आगे इसका पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर में क्या है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो पैसे को उधार ले रहा है, कोई उधार लेने वाला पहुंचा है, उसके उससे यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके सेंटेंस में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वह सेंटेंस में हम लोग आगे, सेंटेंस में आपका, वह उससे पैसे उधार लेता है, ठीक ना, वह उससे पैसा उधार लेता है। तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये जो टेंड है, टेंड टू, इसको हटा दो, और टेन टू हटाने के बाद इसमें आप एस लगा देना। ही प्रोज मनी फ्रॉम हिम, ठीक ना, वह उससे पैसे उधार लेता है। अब यहाँ पे एस क्या हो, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा, और जस्ट आई हैव टोल्ड टू यू, ओके, इफ द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर देन वर्ब ऑल्सो विल बी अ सिंगुलर वर्ब। ओके, तो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ऑथोरिटीज, है ना। ऑथोरिटीज का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार। जिसके पास अधिकार होती है, ऑथोरिटी होती है, उनको अधिकार देने, आदेश देने का अधिकार है कि आप ये काम करो। तो जैसे मालिक के पास में ऑथोरिटीज होती है, अधिकार होती है कि वो सारा काम करवाने के अधिकार दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बॉस है, मालिक है, ये बैठा हुआ है, और इधर इनके कर्मचारी हैं, ये आदेश दे रहे हैं ये दोनों को काम करने की। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो इस सेंटेंस है आपके सामने, सेंटेंस है, वो सेंटेंस से आप देख पा रहे हैं, उसके पास कर्मचारियों को आदेश देने का अधिकार है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी इंग्लिश की स्ट्रक्चर और सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे है ही हैज ऑथोरिटीज टू द एम्प्लॉइज, है ना, मतलब उसके पास। अगर आप पास वाले सेंटेंस मेरी वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे जनरल इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आर, एम, इज, हैव, हैज, हैड, विल बी, ये मैं सारा अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैं बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया हूँ। अगर आप जाके जरूर देखें, विजिट करें हमारे चैनल में। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि आपको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले और आप इससे अपना ज्ञान बढ़ाएं। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हैव हैज है ना, मतलब उसके पास। तो ये पोजीशन वाला सेंटेंस है। क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार वाला मतलब उसके पास अधिकार है, क्या ऑथोरिटी है, अधिकार है, क्या चीज का, एम्प्लॉई को आदेश देने का। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और देखते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आ चुके हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पेश है। वो वर्ड है रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है जरूरत, नीड, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप उसके बाद देखेंगे इसका पिक्चर, तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ फ्रूट का पिक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस इसका क्या है। तो यहाँ पे सेंटेंस है नाश्ते के लिए जरूरत के फल है, ठीक ना। द रिक्विजिट फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। तो ये एक फ्रेज है, नॉट अ सेंटेंस, है ना। ये फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, ना मेन वर्ब है, इसलिए ये एक फ्रेज है। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक भी कर दे ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर आप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक देखने के लिए, मेरे ये पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।